श्री शिवाय दोस्तों। 18 सितंबर 2024 मतलब कि भाद्रपद बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी लौंग और सिक्के वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इसी वीडियो में आपको सूतक काल और चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन पहले पूर्णिमा के कुछ खास उपाय बताए हैं, वो सुन लीजिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 18 सितंबर 2024 मतलब कि बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भाद्रपद पूर्णिमा एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 सितंबर 2024 मतलब कि बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि भाद्रपद बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 18 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं,
आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि बुधवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से और बुधवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना ये तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है और पूर्णिमा इस बार बुधवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है,
वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार बुधवार के दिन ही पूर्णिमा है। तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह साल का अंतिम चंद्र होगा और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं
कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। 18 चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:12 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:44 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में 18 सितंबर को चंद्रास्वामी ग्रहण सुबह 6:01 से लगेगा। ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का अस्त हो चुका होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तब इस दौरान चंद्र ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 18 सितंबर को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, इस दौरान 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, जिसके बाद इसका असर 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ ऐसी 6 राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में एक विशेष और संवेदनशील समय समझा जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और इसी वजह से कुछ परंपराएं और नियमों का पालन करना जरूरी समझा है। इस समय हमारे जीवन पर ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अदृश्य प्रभाव होता है, जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पर असर डाल सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अधिक संवेदनशील समझा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है। इसलिए प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो कार्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य माने जाते हैं, वे इस समय वर्जित होते हैं। यह समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का असर हमारे कर्मों पर पड़ सकता है। इसलिए भोजन करना, पानी पीना, धार्मिक अनुष्ठान करना और कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित होता है। इस समय में भी समझा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान उनका आह्वान अशुभ समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय घर की साफ सफाई और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। कई लोग इस समय में अपनी दिनचर्या को स्थिर और संयमित रखते हैं, ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण का समय और भी अधिक संवेदनशील होता है। ये समझा जाता कि गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलती और पूर्ण विश्राम करती हैं। उन्हें किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह की नुकीली वश जैसे कैंची, चाकू आदि का उपाय न करें, क्योंकि यह समझा जाता है कि इससे शिशु पर शारीरिक दोष का प्रभाव पड़ सकता है।
गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष रूप से ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस समय में भोजन और पानी का सेवन भी गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित होता है। यह समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन और पानी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो गर्भ में हुए शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन या पानी का सेवन किया जाए। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले उपाय अपनाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय सोने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि इस दौरान सोने से शरीर पर नकारात्मक भाव पड़ सकता है। कई लोग इस समय धार्मिक मंत्रों का जाप करने की सलाह देते हैं ताकि मानसिक और शारीरिक शुद्ध बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि इस समय अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के कार्य में व्यस्त न हों, विशेष से जो शारीरिक रूप से थका देने वाले हों। इस समय उन्हें अधिक से अधिक आराम करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके अपने और अपने शिशु की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये समझा जाता है कि इस दौरान सकारात्मक विचार और शांति बनाए रखना गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य समझा जाता है। ये सलाह दी है कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान किया जाए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र किया जाए। इस समय के बाद ही भोजन पकाने और खाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रहण के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो, ताकि किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इस तरह चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। सूतक काल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक समझा जाता है, विशेष रूप से जब बात चंद्र ग्रहण की हो। सूतक काल को एक अशुभ समय समझा जाता है, जो ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है। यह समय ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का समय समझा जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि चंद्र ग्रहण के समय राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह काल अशुद्ध हो जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इस समय में विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच सके। सूतक काल में मुख्य रूप से पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हिंदू मान्यता के इस दौरान भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, पूजा अर्चना नहीं की जाती। यह समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अशुभ समझा जाता है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते और उनका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को इस समय के दौरान नहीं किया जाता। ज्योतिष के सूतक काल का असर व्यक्ति की राशियों पर भी पड़ता है। इस दौरान कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन राशियों पर जिन पर उस समय चंद्रमा की स्थिति होती है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो व्यक्ति के जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सूतक काल ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसका असर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर देखा जाता है, जैसे कि व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर। इस समय किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। सूतक काल के दौरान भोजन और पानी का भी सेवन वर्जित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भोजन और पानी को दूषित कर सकती है। इसलिए से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाता। यह भी समझा जाता है कि इस दौरान भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
इस समय के दौरान खाने पीने की वस्तुओं को बचाने के लिए उनमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है, ताकि वह दूषित ना हो। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाने की सलाह दी जाती है और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान चाकू, कैंची या कोई धारदार वस्तु का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को शांत और ध्यान केंद्रित रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल का अंत होता है और इसके बाद शुद्धिकरण के कार्य किए जाते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में स्नान करना, घर और मंदिरों की सफाई करना और भगवान की मूर्तियों को शुद्ध जल से धोना शामिल है। यह समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान फैली नकारात्मक ऊर्जा को शुद्धिकरण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ग्रहण के बाद गए शुद्धिकरण से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के बाद दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र और धन का दान इस समय शुभ समझा जाता है। सूतक काल के दौरान मंत्र उच्चार और जप करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस समय जप, ध्यान और साधना को विशेष लाभकारी बताया गया है। ऐसा समझा जाता है कि सूतक काल के दौरान किए गए मंत्रोच्चार और ध्यान से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो सकते हैं। इस समय भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के समय भगवान के नाम का स्मरण करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय सूतक काल के नियमों का पालन करना हर हिंदू के लिए अनिवार्य समझा जाता है। धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से इस समय को अशुद्ध समझा गया है और इससे बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान हिंदू धर्म और परंपराओं के अनुसार भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और इस दौरान किया गया भोजन अशुद्ध हो सकता, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित होता है। हालांकि अगर ग्रहण लंबे समय तक चलता है और किसी व्यक्ति को शारीरिक जरूरत महसूस होती है, तो कुछ लोग ग्रहण के समय के पहले बने हुए फल, सूखे मेवे या ताजे फल खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग और बुजुर्ग जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, वे हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करके ताजे भोजन का करना शुभ समझा जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है, जिससे भोजन की शुद्धता बनी रहे। इस लिस्ट की सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। इस चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यह ग्रहण आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जो लोग लंबे समय से किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें इस ग्रहण के बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर संपत्ति संबंधी मामलों में यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अगर आप किसी नई संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। न केवल आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे, बल्कि आपके पुराने अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में भी सुधार होगा। ग्रह के इस प्रभाव से आप नए जोश और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत पूरा फल मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। नए प्रोजेक्ट्स और समझौतों के अवसर मिलेंगे, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। यह समय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय सफलता लेकर आ सकता है।
कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इस लिस्ट अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से निवेश और संपत्ति के मामलों में लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या निवेश योजना में पहले से शामिल है तो आपको अब उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही जो लोग नई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में भी उन्नति होगी और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता के नए द्वार खुलेंगे और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और व्यापार में नए अवसरों का संकेत है। कार्य क्षेत्र में को नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में नई पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट्स के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा। अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। यह समय न केवल आपके आर्थिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा और आपको नए धन के स्रोत मिल सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापार में विस्तार की संभावना है और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी। आपके करियर में भी अवसर आएंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। यह समय आपके लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। इस लिस्ट में अगली और अंतिम राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के मामलों में शुभ रहेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। आपकी स्थिति में भी सुधार होगा और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। यह समय आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा और आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इस तरह 18 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण इन 6 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहेगा। जिन राशियों का नाम हमने बताया उनके लिए यह समय अद्भुत संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। वाला चंद्र कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है, इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां हैं इनका असर लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का असर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल चंद्र ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन वह चावल के उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में है, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय आपको अपने जन जन मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती है। और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है। बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। शायद यह बात आपको ना पता हो, माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती तो उसमें
चावल का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी बोला जाता है। अक्षत का मतलब क्या होता है? अखंडितमी का मतलब यह है कि अगर आप अखंडित चावल के दानों का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, बल्कि अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल बड़ी ही साधारण सी चीज है और ये घर में बड़ी आसान